समस्त विद्यानुरागियों एवं प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत पद्यपीयूषम कक्षा 10 षष्ठ पाठ गीतामृतम के द्वितीय भाग पर अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हम लोगों ने गीता से संबंधित कुछ चर्चा करने के पश्चात 3 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। आज द्वितीय भाग में हम लोग चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो गीता का जो चौथा श्लोक है वो आपके सामने लिखा गया है, रखा गया है। अब इस चौथे श्लोक को हम लोग अच्छे ढंग से सस्वर पाठ के माध्यम से अभिवाचन करते हैं और उसके बाद इस श्लोक की व्याख्या हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कल ही हमने गीता पर आपको विस्तार से संकेत कर दिया था कि वास्तव में गीता एक ऐसी व्यवस्था है कि गीता का अध्ययन हो जाए, गीता का अनुशीलन अच्छे ढंग से हो जाए तो अन्य किसी भी शास्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए संकेत भी किया गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई, माने गीता सुगीता कर्तव्या। यदि हमने गीता को अच्छे ढंग से गायन कर लिया, आत्मसात कर लिया, अध्ययन कर लिया तो अन्य शास्त्रों की हमें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 4 अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। लिख रहे हैं कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांसस् तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। अब यहाँ पर संकेत देखिए क्या कर रहे हैं। पहले हम लोग पाठ कर लेते हैं, उसके बाद शब्दार्थों को लिख करके इसकी व्याख्या करते हैं। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। ये तो एकदम सरलीकृत सामान्य रूप में रहा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। आपके देख रहे हैं कि श्लोक पूर्ण रूपेण हर शब्दों के माध्यम से स्पष्ट हो गया। अब इसमें शब्दार्थ क्या है ये देख लिया जाए, उसके बाद इसकी व्याख्या हम लोग आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सक्ता शब्द आ रहा है, सक्ता का भाव है यहाँ पर सक्ता। सक्ता का मतलब है आसक्ति ना। कर्मणि कर्म में अविद्वांस, यहाँ पर कर्मण धन अविद्वांस, कर्मण या विद्वांस शब्द लिखा है। इसको जब अलग करेंगे आप तो कर्मण धन अविद्वांस ना। अविद्वांस शब्द का भाव आप समझते ही हैं। अविद्वांसो का भाव है अज्ञानी, अज्ञानी। ठीक, यथा माने जैसे, कुर्वन्ति करते हैं, भारत शब्द जो है अर्जुन के लिए आया है। कुर्यात करना चाहिए, विद्वांस विद्वानों को, तथा उसी प्रकार सक्तस तथा। अब ये तथा सक्त एक शब्द जो है, तथा धन असक्त, असक्त शब्द यहाँ सक्ता है, यहाँ असक्त, तो असक्त कहेंगे आप असक्त ना। असक्त जो है आसक्ति का ठीक उल्टा हो जाएगा, उसको आप कहेंगे अनासक्त ना, कामनाओं इच्छाओं से रहित। चिकीर्षु, चिकीर्षु शब्द आ रहा है चिकीर्षु। चिकीर्षु का मतलब है करने की इच्छा, चिकीर्षु करने की इच्छा ना। लोक संग्रहम, लोक संग्रह, लोक शिक्षा ना, सामाजिक संग्रह। तो
अब पूरे श्लोक का अर्थ आप देख लें। लिख रहे हैं कि सक्ता कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कर्म के विषय में समझाते हुए कहते हैं कि यथा, जैसे, अविद्वांस अज्ञानी व्यक्ति, सक्ता आसक्तियों से युक्त होकर के, कामनाओं इच्छाओं से युक्त होकर के, कर्मणि कुर्वन्ति कार्यों को करते हैं। जिस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह समस्त कामनाओं इच्छाओं से युक्त होकर के कार्यों को करता है। तो नीचे लिख रहे हैं कि कुर्यात विद्वांस तथा असक्त, उसी प्रकार से जो असक्त होता है, जो अनासक्त होता है, अर्थात जो इच्छाओं से रहित होता है, ऐसा विद्वान व्यक्ति लोक संग्रहम चिकीर्षुः कुर्यात, लोक संग्रह की इच्छा से कार्यों को करते हैं। तो जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो समस्त इच्छाओं कामनाओं से रहित होकर के, अनासक्त भाव से, अर्थात उनके अंदर किसी प्रकार से कोई लालच की भावना नहीं होती है, वो अनासक्त भाव से लोक संग्रह की इच्छा से, लोक शिक्षा की इच्छा से कार्यों को कुर्यात करते हैं। यहाँ पर कुर्यात भाव जो है करना चाहिए, करें, इस भाव से संकेत किया गया है। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई कि जिस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह समस्त आसक्तियों कामनाओं से युक्त होकर के कार्यों को करता है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वह समस्त आसक्तियों कामनाओं से रहित होकर के अनासक्त भाव से लोक संग्रह की इच्छा से, समाज के कल्याण की इच्छा से कोई कार्य करता है। यहाँ पर सीधे कर्म की महत्ता को समझाया गया है। भगवान अर्जुन को भारत शब्द इसीलिए संकेत किया कि हे अर्जुन, यहाँ पर भाव दर्शाया गया है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह कोई न कोई कामना लेकर के ही कोई काम करता है, बिना वो कामना के, बिना इच्छा के कोई काम करता ही नहीं है। जब वो कहीं एक लोटा जल लेकर के जाएगा भगवान भोलेनाथ के पास तो अनेक प्रकार की कामना लेकर के पहले उपस्थित हो जाएगा, जल बाद में चढ़ेगा, पहले प्रार्थना उनसे विशेष प्रकार की हो जाएगी, 10, 5, 15, 20, 50। तो ऐसी जो इच्छा होती है वो अज्ञानी व्यक्ति होती है, क्योंकि उसके अंदर बिना कामना के, बिना इच्छा के, बिना कुछ लालच के वो कोई कार्य करता ही नहीं है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति होता है वह लोक संग्रह की इच्छा से, उसके अंदर भाव होता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है ना, इसलिए लोक संग्रह की इच्छा से वह विद्वान व्यक्ति समस्त कामनाओं इच्छाओं आसक्तियों से रहित होकर के अनासक्त भाव से वह कार्य को करता है। ये भगवान की वाणी रही है भारत अर्जुन के लिए। हमें लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी पूरी बात। यहाँ पर कर्म के प्रधानता को संकेत किया गया है। कर्म की प्रधानता तो आपको हमने संकेत कर दिया कि पूरी गीता ही उसी पर आश्रित है। जो भी पढ़ेंगे आप, जिस भी श्लोक पर जाएंगे आप, सब में आप देखेंगे कि उसका निचोड़, उसका सार, उसका तत्व, मुख्य अंश केवल कर्म पर ही आएगा। तो अभी आप यहाँ पर 10-11 श्लोक जो भी आप देख रहे हैं, सब श्लोकों में आपको मिल रहा है कि कर्म प्रधान, कर्म की ही प्रधानता समस्त श्लोकों में आपको दर्शित हो रही है, दिखाई दे रही है। ये श्लोक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लें। अब हम श्लोक संख्या 5 अगले श्लोक पर चलते हैं। देखा जाए श्लोक संख्या 5 क्या है। इसको हटाते हैं। श्लोक संख्या 5 आप देख रहे हैं, हमने आपको संकेत किया था इसके पूर्व में भी कि वास्तव में ऐसे व्यक्ति को कर्म की महत्ता के विषय में संकेत किया जा रहा है, कर्म के विषय में बताया जा रहा है, जो कि अज्ञानी नहीं है, विद्वान है, मनीषी है, लेकिन उनके अंदर भी मोह का जाल पैदा हो गया है। उसी को दूर करने के लिए भगवान बार बार अनेक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं और पूरी गीता 700 श्लोकों की उन्होंने रच दिया स्वयं। अब देखें ये श्लोक संख्या 5 आपको क्या संकेत करता है। श्लोक संख्या 5 क्या है।
यदृक्षा लाभ संतुष्टो, यदृक्षा लाभ संतुष्टो। फिर कह रहे हैं द्वंद्वातीतो विमत्सरः, द्वंद्वातीतो विमत्सरः। ठीक, द्वंद्वातीतो विमत्सरः। अब यहाँ पर आगे लिख रहे हैं समः सिद्धा व सिद्धौ च, समः सिद्धा व सिद्धौ च, समः सिद्धा व सिद्धौ च, समः सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, कृत्वापि न निबध्यते। ये है, ये देखिए आपका 5वां श्लोक है। अब देख लें इसमें क्या संकेत हो रहा है, किस विषय पर इसमें चर्चा होगी, इसको हम लोग देखते हैं। पहले इसका सस्वर पाठ हम कर लेते हैं। वो इसमें सस्वर पाठ के माध्यम से पहले देखिए, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस तरह आपने एकदम बहुत सामान्य स्थिति में गायन कर लिया। इसी को और दूसरे रूप में भी आप कह लें, यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस तरह से आप अनेक शब्दावली में अनेक भावों के रूप में श्लोकों का गायन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आपको शब्दार्थ दे रहे हैं। शब्दार्थ इसमें क्या है? यदृक्षा, यदृक्षा शब्द है यदृक्षा लाभ, लिख लें चाहें सरल है, यदृक्षा लाभ ना, माने जो कुछ प्राप्त हो, जो कुछ स्वयं से प्राप्त हो ना, उसी से संतुष्ट, संतुष्ट समझ रहे हैं, संतुष्ट होना। द्वंद्वातीतो शब्द लिख रहे हैं, द्वंद्वातीतो, द्वंद्व, द्वंद्व शब्द होता है ये समस्त लड़ाई झगड़ा न से रहित, अतीत न, द्वंद्वातीत, समस्त द्वंद्वों से न रहित, चाहे उसको कह लीजिए हर्ष विषादादि से रहित न, या लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े से रहित ना। फिर आगे लिख रहे हैं विमत्सरः, विमत्सरः ये शब्द है, विमत्सर माने होता है ईर्ष्या न, ईर्ष्या रहित, विमत्सरः न। समः माने समझते ही हैं, समान, सिद्धा व सिद्धौ न, सिद्ध और असिद्ध, सफल असफल न, सिद्धा व सिद्धौ लिखा था, इसके पहले आया था शुरुआत में हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा आ चुका है।
तो वही शब्द है यहाँ पर भी सिद्धा व सिद्धौ न। कृत्वापि, कृत्वापि शब्द दे रहे हैं, कृत्वापि करते हुए भी न, न माने नहीं, निबध्यते, निबध्यते, निबध्यते का भाव है बांधता है ना, बंधन में पड़ता है, निबध्यते। अब पूरा श्लोक आपके सामने हो गया, देखें इसकी व्याख्या हम लोग करते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं कि अदृक्षा लाभ संतुष्टो, यानी यहाँ पर भी संकेत किया जा रहा है कि आपके अंदर संतोष की भावना कैसे आए ना। तो संतोष की भावना को संकेत किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अदृक्षा लाभ संतुष्टो, जो कुछ भी आसानी से, सरलता से, स्वयं से प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट, संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीत, जो समस्त द्वंद्वों से, समस्त हर्ष विषाद से, समस्त लड़ाई झगड़ों से अतीत, दूर रहते हैं। और विमत्सर, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित रहते हैं। फिर कहा समः सिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता दोनों में समान रहते हैं। तो आगे लिख रहे हैं कि कृत्वापि न निबध्यते, वो कार्यों को करते हुए भी न निबध्यते, बंधन में नहीं बंधते हैं ना। कृत्वापि न निबध्यते, कार्यों को करते हुए भी, कृत्वापि करते हुए भी, न निबध्यते, बंधन में नहीं बंधते हैं। तो यहाँ पर संकेत सीधा हो रहा है कि यदि आपके अंदर ये इस तरह की भावना है तो आप कार्य को करते हुए आप किसी प्रकार के बंधन में नहीं बंधते हैं। वो कैसे कि जो कुछ प्राप्त हो उसी से आप संतुष्ट रहें। द्वंद्वातीत, समस्त द्वंद्वों से, समस्त बुराइयों से आप दूर रहें। फिर विमत्सर, समस्त ईर्ष्या द्वेष छल कपट, इससे आप दूर रहें। फिर समा सिद्धावसिद्धौ च, सिद्धि और असिद्धि दोनों में आप में समानता हो, सफलता मिले तब भी, असफलता मिले तब भी, दोनों में आप समान भाव से रहें। तो कृत्वापि, कार्यों को करते हुए भी न निबध्यते, आप बंधन में नहीं बंधते हैं, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं। ये यहाँ पर कहने का भाव है भगवान का। अर्जुन से संकेत कर रहे हैं कि जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहिए। द्वंद्वातीता, समस्त द्वंद्वों से, समस्त बुराइयों से, समस्त हर्ष विषाद से आप दूर रहिए। विमत्सर, और ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच, इन सब से आप दूर रहें। फिर समा सिद्धावसिद्धौ च, सफलता और असफलता इन दोनों में समान रूप से रह करके कृत्वापि न निबध्यते, करते हुए भी, कार्यों को करते हुए भी मनुष्य बंधन में नहीं बंधता है, अर्थात वह बंधन मुक्त रहता है। ये पूरा श्लोक का संकेत रहा। पूरी व्याख्या हमने आपको संकेत कर दिया कि यदि आपके अंदर इस तरह की भावना आ जाए तो निश्चित रूप से आप अपने आप ही एकदम स्वतंत्र भाव से जीने के अधिकारी हो जाते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाता है। हमें समझ लगता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदृक्षा लाभ संतुष्ट, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये ऋषियों, मुनियों, महात्माओं में विशेषता पाई जाती है। इसी विशेषता का यहाँ पर देखिए पूर्ण रूपेण संकेत किया गया है भगवान के द्वारा कि महात्मन के रूप में, अर्थात एक महर्षि के रूप में, एक ऋषि के रूप में, एक तपस्वी के भाव से कि जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहिए। कोई लालच, कोई आपके अंदर भाव न हो। जो देगा ईश्वर की व्यवस्था है, वो हमको प्रदान करेगा। तो जो कुछ भी प्रभु की कृपा से हमको मिल जाता है उसी से हम संतुष्ट रहें। फिर द्वंद्वातीत, समस्त द्वंद्वों, समस्त बुराइयों, समस्त वासनाओं, समस्त कामनाओं, इच्छाओं, या तो कह लीजिए कि समस्त लड़ाई झगड़ा, हर्ष विषाद आदि जितने भी विकार हैं, इन समस्त विकारों से आप दूर रहिए। फिर विमत्सर, आपके अंदर किसी प्रकार के, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना न रहे। और आप सम सिद्धावसिद्धौ च, सफलता असफलता दोनों में समान भाव से रहें। तो कृत्वापि न निबध्यते, आप कार्यों को करते हुए भी बंधन में नहीं बंधते हैं। ये पूरे श्लोक की व्याख्या हमने आपको अच्छे ढंग से संकेत कर दिया। अब हम चलते हैं
अगले श्लोक पर, श्लोक संख्या 6। आइए देखते हैं श्लोक संख्या 6 में क्या है। देख रहे हैं, समझने की बातें हैं, जो आप्तवाक्य हैं, प्रभु के मुख की वाणी है। हर श्लोक आपको हमने संकेत किया है कि मंत्र के रूप में है। आप देख भी रहे हैं कि हर श्लोकों के माध्यम से कितने अच्छे ढंग से मार्गदर्शन हो रहा है, कितने अच्छे ढंग से शिक्षा दी जा रही है, संकेत किया जा रहा है। अब देखिए श्लोक संख्या 6 में क्या संकेत होता है। लिख रहे हैं, श्रद्धावान लभते। देखें, श्रद्धावान लभते, वान ऐसे कर दीजिए, डबल ल, श्रद्धावान, ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। फिर आगे लिख रहे हैं, ज्ञानम लब्ध्वा पराम। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति म चिरेणाधिगच्छति। म चिरेणाधिगच्छति, एक साथ कर दिया है। ये शांति म चिरेणाधिगच्छति ना, अलग अलग कर लेंगे आप तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। शांतिम अचिरेण अधिगच्छति ना। अब श्लोक आपका पूर्ण हुआ। देखा जाए, इसको आप सस्वर पाठ करके देख लें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अब देखें, एकदम सरलीकृत भाव में हम आपको और संकेत कर रहे हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। पूरी बात आपको स्पष्ट हो गई। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब आइए अर्थ पर। श्रद्धावान भाव समझ ही रहे हैं, श्रद्धा से युक्त, विश्वास से युक्त। लभते प्राप्त करता है ज्ञानम, ज्ञान को। तत्परः संयतेन्द्रिय, तत्परः जो तत्पर होता है, और संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय शब्द लिख रहे हैं, संयमित इंद्रियों वाला। संयतेन्द्रिय ना, संयतेन्द्रिय माने संयमित इंद्रियों वाला ना। ज्ञानम लब्ध्वा, लब्ध्वा माने प्राप्त करके, लब्ध्वा प्राप्त करके ना। पराम, पराम शब्द लिखा है,
पराम का मतलब होता है एकदम परम शांति ना। पराम शब्द का मतलब यहाँ पर अलौकिक, लिख लीजिए अलौकिक। पराम शांति में समझ रहे हैं। अचिरेण, अचिरेण माने अति शीघ्र, अति शीघ्र। अधिगच्छत प्राप्त करता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अब देखिए इसकी व्याख्या अब आपके सामने रखा जाए। इसमें पूरी बात देखें कैसे संकेत कर रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें सीधे सीधे। आइए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त, विश्वास से युक्त मनुष्य ही ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त करता है। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को समझाते हुए ज्ञान की महत्ता, श्रद्धा, विश्वास की भावना को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि आप में प्रभु के प्रति पूर्ण रूपेण श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपको किस तरह से क्या प्राप्ति हो सकती है। तो वही चीज़ लिख रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा से युक्त मनुष्य होता है, जो विश्वास से युक्त मनुष्य होता है, वह निश्चित रूप से ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः संयतेन्द्रिय, वह तत्पर होता है, अपने कार्य के प्रति तल्लीन होता है। और संयतेन्द्रिय, संयमित इंद्रियों वाला, जितेंद्रिय होता है, अपने इंद्रियों को वश में रखता है, प्रयत्नशील होता है और अपने इंद्रियों को वश में रखता है। ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके, पराम शांति, परम शांति को ना, अलौकिक शांति को अचिरेण अधिगच्छति, अतिशीघ्र, तत्काल, तुरंत अधिगच्छति प्राप्त करता है। भाव इसका सीधा देख लीजिए आप। यहाँ पर भगवान सीधे श्रद्धा के विषय में बता रहे हैं, विश्वसनीयता के विषय में बता रहे हैं कि यदि आप में श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, यदि आप में श्रद्धा विश्वास की भावना है तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पर संयतेन्द्रिय, और उस कार्य में तत्पर होकर के, तल्लीन होकर के ना, कर्तव्य के प्रति एकदम तत्पर होकर के, संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय बन करके, इंद्रियों को अपने बस में रख करके, अपने रूप में उसको पूर्ण रूपेण अपने अंदर समेट करके, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति को वह मनुष्य अचिरेण अधिगच्छति, अतिशीघ्र प्राप्त करता है। मैंने सीधे भगवान ने संकेत कर दिया कि ज्ञानम, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर श्रद्धा की भावना है तो निश्चित रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर ज्ञान चाहिए तो आपको अपने अभिमान, अपने अहंकार, अपने बुद्धि विवेक को बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए कि जो कुछ हूँ, जो कुछ विद्वता है सो मेरे पास है। जब ये भाव आपके अंदर, अहंकार दूर हो जाएगा तो प्रभु के शरण में आप जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर श्रद्धा की भावना जगेगी, और श्रद्धा की भावना जगेगी तो भगवान के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और भगवान की कृपा आप पर होगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप संयमित इंद्रियों वाला हो जाएंगे, आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे। और ऐसी स्थिति जब पैदा होगी तो आप ज्ञान की प्राप्ति को करके अंत में अतिशीघ्र परम शांति को प्राप्त करेंगे, अलौकिक शांति का अनुभव करेंगे ना, पूर्ण रूपेण उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। ये भगवान का कहना है, संकेत है सीधा। उन्होंने आपको एकदम पूर्ण रूपेण यहाँ पर संकेत करके समझा दिया कि यदि आपको कुछ लेना है, कुछ प्रभु से प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से विनम्र होकर के, भवन्ति नम्रास्तर्वः फलागमयः, नम्र होकर के, विनम्र होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के ही आपको कुछ प्राप्त होगा। तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप निश्चित रूप से अपने आप में सफल हो सकते हैं
और इस तरह से जब ज्ञान को प्राप्त करने में आप प्रयत्नशील होंगे, अपने इंद्रियों को आप बस में करेंगे, तो ज्ञान को जब प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अतिशीघ्र परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। यही सीधे कहना है यहाँ पर। तो पूरा जो श्लोक है वो एक ही लाइन विशेष उस पर संकेत है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से युक्त मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्परः संयतेन्द्रियः, न वह प्रयत्नशील होकर के, अपने कर्मों के प्रति प्रयत्नशील होकर के, जितेंद्रिय बन करके, ज्ञान को प्राप्त करके अंत में परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य की अपनी विशेषता है कि वह कितना किस तरह से प्राप्त कर सकता है ना। तो किसी से कहा जाता है कि कुछ लेने के लिए हमको उसके प्रति भाव अपना रखना चाहिए, वास्तविक, निर्मल, स्वच्छ। क्योंकि भगवान का कहना है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का सीधे कथन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यदि निर्मल मन आपका है, पवित्र आत्मा आपकी है, तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये भगवान की स्वयं की वाणी है और वही आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, देख रहे हैं आप। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 7 पर। देखा जाए, इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लिए होंगे। अब श्लोक संख्या 7 देखिए। श्लोक संख्या 7 में आ जाएं आप। अज्ञश्च श्रद्धानस्य, अज्ञश्च श्रद्धानस्य, श्रद्धानस्य और धानस्य लिख दिए हैं, धानस्य। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य ना, फिर लिख रहे हैं संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति ना, संशयात्मा विनश्यति। नायम लोकोस्ति, नायम लोकोस्ति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, न परो न सुखम, न परो न सुखम संशयात्मनः, संशयात्मनः। ये देखें संकेत हो रहा है। देखें, इसको हम सस्वर पाठ के माध्यम से आपको संकेत करते हैं। देख लें। हाँ, क्या संकेत हो रहा है देख लें। अज्ञस्य, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब इसको आप सस्वर पाठ करके देख लें। गर्मी के से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने फ़ैन को चला दिया, थोड़ा सा असुविधा ना हो।
अज्ञस्य श्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। देख लें, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। आपने देख लिया, पूरा श्लोक एकदम स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि आज्ञस्य, अब कुछ जो कठिन शब्द हैं हम आपके सामने रख देते हैं, देख लें। आज्ञा शब्द आया है, शब्दार्थ के रूप में देख लें। शब्दार्थ आज्ञा आया है ना, आज्ञा च, तो आज्ञा माने अज्ञान ना। फिर अश्रद्धान अभी इसके पहले आ चुका है। संशयात्मा, संशयात्मा का भाव होता है संशयात्मा ना, माने शंका से युक्त मन वाला ना। विनश्यत समझ ही रहे हैं, नष्ट हो जाता है। न अयम, न अयम माने न यह लोक, न तो यह लोक जिस लोक में आप हैं, हाँ, तो अस्ति न परो, परो का भाव यहाँ पर हो जाएगा परो, परलोक ना। इहलोके परलोके वा, तो इहलोके के लिए न अयम लोका कर दिया और परो के लिए परलोक हो गया। न सुखम संशयात्मन शब्द आपका स्पष्ट हो गया। अब देख लें क्या संकेत हो रहा है। भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि किसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सुख की प्राप्ति किसे नहीं होती है, इसके लिए संकेत किया जा रहा है कि आज्ञस्य, जो अज्ञानी है। पहली विशेषता कहा जो अज्ञानी है, दूसरा कहा अश्रद्धान, जो श्रद्धा से रहित है, जिसके अंदर विश्वास की भावना नहीं है, और जो संशयात्मा, जो संशय से युक्त मन वाला है, जिसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है ना। और ऐसा जो व्यक्ति है वह विनश्यति, निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आगे क्या कर रहे हैं कि न अयम लोक अस्ति, ऐसे मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न तो यह लोक है। आगे क्योंकि संशयात्मना शब्द लगा दिया, तो संशयात्मना का मतलब है कि शंका से युक्त मन वाले मनुष्य के लिए न अयम लोक अस्ति, न तो यह लोक है और न परो, और न तो परलोक ही है। इसलिए आगे लिख दिया न सुखम ना। तो संशय से युक्त मन वाले मनुष्य को न तो इस लोक में सुख है और न ही उसको परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों लोकों में उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ तो उसे सुख मिलना नहीं है, उसका कारण ऊपर दे दिया कि अज्ञानी है, अश्रद्धाना, उसके अंदर श्रद्धा विश्वास की भावना नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात कहा वो संशयात्मना है, उसके अंदर हमेशा शंका की भावना है, संशय से युक्त मन वाला है, इसलिए ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। और ऐसे शंका से युक्त आत्मा वाला जो मनुष्य होता है उसके लिए न तो इस संसार में सुख है, इस जगत में जहाँ पर वो आया है, यहाँ पर वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहाँ पर वो आया है कर्म करने के लिए, लेकिन उसके अंदर हमेशा अगर संशय से युक्त आत्मा है, संशय से युक्त उसका मन है, तो उसको तो न तो इस लोक में, इस संसार में न तो उसको सुख प्राप्त होता है, और न तो इस संसार से जाने पर परलोक में ही उसको सुख की प्राप्ति होती है। ये भगवान ने कितना सुंदर ढंग से संकेत किया कि यदि आपके अंदर वास्तव में इस तरह की भावना भरी हुई है, अज्ञान भरा हुआ है, बताने पर समझाने पर भी आपके अंदर ज्ञान की भावना नहीं आ रही है, और आपके अंदर श्रद्धा विश्वास की भावना नहीं उपज रही है, तो आप में हमेशा शंका से युक्त, संशय युक्त मन वाले हैं, तो निश्चित रूप से आप विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ऐसे संशय से युक्त मन वाले मनुष्य के लिए
न तो इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है और न ही परलोक में उसको सुख मिलता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर संकेत किया। श्लोक संख्या भूल गया, श्लोक संख्या आपका था 7, श्लोक संख्या 7 है। ये 7वें श्लोक का देखिए, ये संकेत रहा है। पूरी बात आपको हमने अच्छे ढंग से समझा दिया, कई बार अनेक रूप में अनेक व्याख्या को आपके सामने प्रस्तुत करके पूरी व्याख्या को करने का प्रयास किया गया है। आपको केवल इतना ही समझना है कि सुख की प्राप्ति मनुष्य को कब और कैसे होती है। उसके लिए सीधा संकेत इसीलिए लगा दिया विशेषण संशयात्मन। यदि आप शंका से युक्त मन वाले न रहें, आप में शंका न रहे, आपका मन एकदम पवित्र रहे, निर्मल रहे, तो निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी। और यदि इसके विपरीत हैं आप शंका से युक्त मन वाले हैं, तो निश्चित रूप से इसके मतलब है कि आप अज्ञानी हैं, आप श्रद्धा विश्वास से रहित हैं, संशय से युक्त मन वाले हैं, आपका विनाश होना सुनिश्चित है। और ऐसी स्थिति में आपको न तो इस संसार में, इस लोक में सुख की प्राप्ति होगी और न ही परलोक में जाने पर, यहाँ से जब आप परम धाम को जाएंगे तब भी आपको सुख नहीं मिलना है। ये श्लोक संख्या आपका 7 रहा। अब हम श्लोक संख्या 8 पर चलते हैं, देखते हैं श्लोक संख्या 8 क्या संकेत आपको करता है। ये हमें लगता है कि एक भाग में ही पूरी बात को रख पाना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। समय का ध्यान रखते हुए देखा जा रहा है कि 43 मिनट हो चुका है, तो इस भाग को, द्वितीय भाग को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। अब हम अगले श्लोक को, अर्थात 8वें श्लोक से लेकर के जो 11वां श्लोक अंतिम तक है, उसको तृतीय भाग में पूर्ण करते हैं। तृतीय भाग में उसकी पूरी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तब तक ये द्वितीय भाग में जो हमने श्लोक संख्या 4 से 7 तक, 4, 5, 6, 7 4 श्लोकों को जो आपके सामने रखा है, इसको आप अच्छे ढंग से पूर्ण रूपेण मनोयोग से मन लगा करके अच्छे ढंग से इसका अध्ययन कर लें। हमें लगता है कि आपको विधिवत समझ में आ जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विशेष है, लेकिन ये किसी विद्यार्थी से बहुत अर्थ नहीं निकलता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि वो कोई मानव मात्र हो, वो चाहे विवेकी हो, चाहे कितने उम्र का हो, कोई श्रेष्ठ हो, कोई विद्वान हो, विद्यानुरागी हो, सबके लिए यह मार्गदर्शक श्लोक हैं, ये मंत्र हैं। इसको सबको अध्ययन करना चाहिए, सबको इस पर ध्यान देना चाहिए और सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। भगवान की वाणी से सबको कुछ न कुछ निश्चित रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।